कभी तुमने नोटिस किया है कि आज के टाइम में हम थकते बहुत ज्यादा हैं लेकिन काम बहुत कम कर पाते हैं। मोबाइल हाथ में रहता है, स्क्रीन स्क्रॉल होती रहती है, वीडियोस चेंज होते रहते हैं, नोटिफिकेशंस आती रहती हैं, लेकिन दिन के एंड में लगता है जैसे कुछ भी मीनिंगफुल नहीं हुआ। ये थकान बॉडी की नहीं होती, ये थकान दिमाग की होती है। और इस थकान के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है उसका नाम है डोपामीन ओवरलोड। डोपामीन एक केमिकल है जो हमारे दिमाग में नेचुरली बनता है। जब भी हमें कुछ अच्छा लगता है, जब कोई रिवॉर्ड मिलता है, जब कोई चीज एक्साइट करती है, तब डोपामीन रिलीज होता है। पहले के टाइम में डोपामीन तब मिलता था जब इंसान कुछ अचीव करता था, शिकार मिलने पर, मेहनत के बाद खाना मिलने पर या किसी मुश्किल काम को कंप्लीट करने पर। लेकिन आज के टाइम में डोपामीन बिना मेहनत के मिल रहा है। एक रील स्वाइप करो, डोपामीन। एक लाइक आया, डोपामीन। एक नोटिफिकेशन आई, डोपामीन। एक एपिसोड नेक्स्ट प्ले हुआ, डोपामीन। प्रॉब्लम डोपामीन नहीं है, प्रॉब्लम है डोपामीन का मिसयूज। थिबॉट म्यूरिसी कहते हैं कि आज हम डोपामीन के एडिक्ट हो चुके हैं। हम खुशी को अर्न नहीं करते, हम खुशी को कंज्यूम करते हैं। और जो चीज बिना एफर्ट के मिलती है वो धीरे धीरे हमें वीक बना देती है। इसी वजह से आज हम फोकस नहीं कर पाते, पेशेंस कम हो गया है और बोरिंग लगने वाली चीजों से हम भागने लगे हैं। डोपामीन डिटॉक्स का मतलब ये नहीं होता कि तुम डोपामीन को खत्म कर दो, ये इम्पॉसिबल है। डोपामीन डिटॉक्स का मतलब होता है डोपामीन को रीसेट करना, अपने दिमाग को ये याद दिलाना कि रियल प्लेजर क्या होता है और फेक प्लेजर क्या होता है। आज का इंसान जब थोड़ा सा भी बोर होता है तुरंत फोन उठा लेता है, जब थोड़ा सा स्ट्रेस होता है तुरंत डिस्ट्रैक्शन ढूंढने लगता है। हम बोर्डम को टॉलरेट ही नहीं कर पाते, लेकिन बोर्डम ही वो जगह है जहां से फोकस, क्रिएटिविटी और ग्रोथ शुरू होती है। जब तक तुम बोर्ड होना एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक तुम डीप काम नहीं कर सकते। इस बुक में यह बहुत क्लियरली बताया गया है कि हमारा दिमाग रिवॉर्ड के सिस्टम पर काम करता है। जो चीज तुरंत रिवॉर्ड देती है दिमाग उसे रिपीट करना चाहता है, और जो चीज स्लो रिवॉर्ड देती है जैसे पढ़ना, लिखना, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, उसे दिमाग अवॉइड करता है। लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस हमेशा स्लो रिवॉर्ड वाली चीजों से आता है। प्रॉब्लम यह है कि हम अपने दिमाग को ट्रेन ही नहीं करते, हम उसे सिर्फ इंस्टेंट रिवॉर्ड देते रहते हैं। इसलिए जब रियल लाइफ में पेशेंस चाहिए होता है तब हम टूट जाते हैं, फोकस चाहिए होता है तब हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, डिसिप्लिन चाहिए होता है तब हम एक्सक्यूजेस ढूंढने लगते हैं। थिबॉट म्यूरिसी एक बहुत सिंपल बात कहते हैं, अगर तुम्हारा दिन डोपामीन से भरा हुआ है तो तुम्हारी जिंदगी एम्प्टी लगने लगेगी, और अगर तुम डोपामीन को थोड़ा कम कर देते हो तो जिंदगी की छोटी छोटी चीजें भी मीनिंगफुल लगने लगती हैं। ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये ब्रेन का नेचुरल रूल है। सोचो, जब तुम बहुत ज्यादा जंक फूड खा लेते हो तो सिंपल खाना भी बेकार लगता है, लेकिन जब तुम थोड़ा फास्टिंग कर लेते हो तो नॉर्मल खाना भी स्वर्ग जैसा लगता है। डोपामीन डिटॉक्स बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। इस बुक में यह भी बताया गया है कि मल्टीटास्किंग एक झूठ है। तुम जब एक साथ बहुत सारी चीजें करते हो तो तुम एक्चुअली कुछ भी अच्छे से नहीं कर रहे होते, तुम सिर्फ अपने दिमाग को कंफ्यूज कर रहे होते हो। और जितना ज्यादा कंफ्यूज दिमाग होता है उतना ज्यादा डोपामीन की क्रेविंग बढ़ती है। डोपामीन डिटॉक्स का पहला स्टेप अवेयरनेस है। तुम्हें यह नोटिस करना होता है कि तुम दिन में कितनी बार बिना वजह फोन उठा रहे हो, कितनी बार सिर्फ हैबिट के चक्कर में ऐप ओपन कर रहे हो, कितनी बार तुम बोर्डम से भाग रहे हो। जब तक तुम ये ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे। थिबॉट म्यूरिसी ये भी कहते हैं कि हम डिस्ट्रैक्शन को कंफर्ट समझ लेते हैं। जब हम अनकंफर्टेबल होते हैं तो तुरंत डिस्ट्रैक्शन ले लेते हैं, लेकिन ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट के बाद आती है। जो इंसान थोड़ी देर बोर्डम, साइलेंस और डिस्कंफर्ट में रहना सीख लेता है वही डीप फोकस डेवलप कर पाता है। इस बुक का पहला हिस्सा हमें यह समझाता है कि प्रॉब्लम हमारी लाइफ नहीं है, प्रॉब्लम हमारा ओवर स्टिमुलेटेड ब्रेन है। और जब तक हम अपने ब्रेन को रीसेट नहीं करते तब तक कोई प्रोडक्टिविटी सिस्टम, कोई मोटिवेशन, कोई गोल सेटिंग काम नहीं करेगा। यहीं पर पार्ट 1 रुकता है। अभी हमने सिर्फ ये समझा है कि डोपामीन हमें कैसे कंट्रोल कर रहा है। जब इंसान ये समझ लेता है कि उसका दिमाग उसका दोस्त नहीं बल्कि एक आदत का गुलाम बन चुका है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। डोपामीन डिटॉक्स का असली मतलब फोन छोड़ देना या सोशल मीडिया डिलीट कर देना नहीं होता। डोपामीन डिटॉक्स का मतलब होता है अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेना। ये मानना कि हर बार अच्छा फील करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी बोरिंग लगना, अनकंफर्टेबल लगना और रेस्टलेस फील करना ही ग्रोथ का रास्ता होता है। थिबॉट म्यूरिसी कहते हैं कि हमने अपने दिमाग को इतना ज्यादा रिवॉर्ड का आदत लगा दी है कि अब वो बिना रिवॉर्ड के काम ही नहीं करना चाहता। जैसे ही कोई काम थोड़ा सा भी मुश्किल लगता है, दिमाग कहता है छोड़ दो, फोन उठा लो, थोड़ा स्क्रॉल कर लो, थोड़ा रिलैक्स कर लो।
और हम ये मान लेते हैं कि ये रिलैक्स करना है, लेकिन असल में ये एस्केप होता है। डोपामिन डिटॉक्स यहीं से शुरू होता है, जब तुम एस्केप करना बंद कर देते हो, जब तुम बोर्डम को फेस करते हो, जब तुम शांत बैठना सीखते हो बिना किसी स्क्रीन के। शुरू में ये बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, दिमाग रेस्टलेस होता है, हाथ अपने आप फोन की तरफ जाते हैं, तुम्हें लगता है जैसे कुछ मिस हो रहा है। लेकिन सच ये है कि जो चीज तुम मिस कर रहे हो वही तुम्हें कंट्रोल कर रही है। इस बुक में एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया दिया गया है। अगर तुम फोकस और डिसिप्लिन चाहते हो तो तुम्हें पहले स्टिम्युलेशन कम करनी होगी। तुम्हारा दिमाग एक ग्लास की तरह है, अगर वो हमेशा भरा रहेगा तो तुम कुछ नया डाल ही नहीं पाओगे। जब तुम डिस्ट्रैक्शंस हटाते हो तभी स्पेस बनती है डीप सोच के लिए। थीबो मेरी से 24 आवर डोपामिन डिटॉक्स की बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम पूरा दिन कुछ भी ना करो, इसका मतलब होता है कि तुम सिर्फ हाई डोपामिन एक्टिविटीज को हटा देते हो। नो सोशल मीडिया, नो बिंज वॉचिंग, नो जंक कंटेंट, नो अननेसेसरी नोटिफिकेशंस। सिर्फ बेसिक काम, सिंपल खाना, थोड़ा चलना, थोड़ा लिखना, थोड़ा सोचना। इस एक दिन में तुम्हें यह महसूस होगा कि टाइम स्लो हो गया है, घंटे लंबे लगने लगेंगे, तुम्हारा दिमाग बार बार बोलेगा ये सब बेकार है। लेकिन इसी प्रोसेस के दौरान तुम्हें एक और चीज दिखेगी, तुम्हारी सोच क्लियर होने लगेगी, तुम्हें अपने ही थॉट्स सुनाई देने लगेंगे। जो आवाज इतने दिन नोटिफिकेशंस के शोर में दब गई थी वो वापस आने लगेगी। डोपामिन डिटॉक्स का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि तुम छोटी चीजों से खुशी महसूस करना दोबारा सीख लेते हो। सुबह की हवा, शाम का शांत वक्त, एक सिंपल कॉन्वर्सेशन, एक काम जो तुमने पूरे फोकस के साथ कंप्लीट किया हो, ये सब फिर से मीनिंगफुल लगने लगता है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ओवर स्टिमुलेटेड नहीं रहता। इस बुक में यह भी बताया गया है कि डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं आता, डिसिप्लिन एनवायरनमेंट से आता है। अगर तुम्हारा फोन हमेशा पास में है तो तुम स्ट्रांग नहीं बन पाओगे। अगर एप्स हमेशा ओपन हैं तो तुम फोकस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए थीबो मैरी से कहते हैं, विल पावर पर भरोसा मत करो, सिस्टम बनाओ। फोन को दूर रखो, एप्स को डिलीट करो, नोटिफिकेशंस बंद करो। अपनी जिंदगी को इस तरह डिजाइन करो कि डिस्ट्रैक्शन को एंट्री ही ना मिले। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इस बुक में बार बार आती है वो है डीलेड ग्रेटिफिकेशन। जो चीज तुरंत अच्छी लगती है वो अक्सर लॉन्ग टर्म में खराब होती है, और जो चीज अभी थोड़ी मुश्किल लगती है वो फ्यूचर में फ्रीडम देती है। जब तुम पढ़ना चूज करते हो स्क्रोलिंग के बजाय, जब तुम एक्सरसाइज चूज करते हो कंफर्ट के बजाय, जब तुम काम चूज करते हो एंटरटेनमेंट के बजाय, तब तुम अपने दिमाग को नया सिग्नल दे रहे होते हो। धीरे धीरे दिमाग ये सीख लेता है कि रिवॉर्ड सिर्फ स्क्रीन से नहीं मिलता, रिवॉर्ड प्रोग्रेस से भी मिलता है, रिवॉर्ड क्लैरिटी से भी मिलता है, रिवॉर्ड खुद पर कंट्रोल से भी मिलता है। और जब ये शिफ्ट होती है तब तुम्हें फोकस के लिए फोर्स नहीं करना पड़ता, फोकस नेचुरली आने लगता है। थीडो मेरी से ये भी कहते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स एक बार का इवेंट नहीं होता, ये एक लाइफस्टाइल है। तुम पूरी दुनिया से कट नहीं सकते, तुम फोन को हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकते, लेकिन तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारा दिमाग का मास्टर कौन होगा, तुम या तुम्हारी हैबिट्स। इस बुक का एंड एक बहुत सिंपल लेकिन स्ट्रॉन्ग सच के साथ होता है। अगर तुम हमेशा कंफर्ट चूज करोगे तो तुम्हारी जिंदगी हार्ड हो जाएगी, और अगर तुम थोड़ा सा डिस्कंफर्ट चूज कर लोगे तो तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे इजी होने लगेगी। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब खुशी छोड़ना नहीं है, डोपामिन डिटॉक्स का मतलब खुशी को वापस पाना है। डोपामिन डिटॉक्स हमें ये याद दिलाती है कि फोकस कोई टैलेंट नहीं है, डिसिप्लिन कोई गिफ्ट नहीं है, ये दोनों स्किल्स हैं जो तुम अपने ब्रेन को सही एनवायरनमेंट देकर डेवलप कर सकते हो। जब तुम अपने दिमाग को शांत कर देते हो तब तुम्हारी जिंदगी भी शांत होने लगती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। लेकिन तुम्हारा डिटॉक्स वो तब शुरू होता है जब तुम फोन साइड में रख देते हो।